क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम लोग लिख लेते हैं कि दिया क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दिया है कोची। तो साइन ए बराबर हमको दे दिया है 3/4 और हम लोग जानते हैं कि साइन का ये फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें लंब और कर्ण को रख लेते हैं और जो हमारा आधार आएगा उसको हम रख लेंगे। तो ए बी सी डी नाम रख लेते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोला है साइन ए यानी एंगल हमारा ये लेना है ए। तो जस्ट इसके सामने वाला जो हो जाता है वो हो जाता है लंब, जोन सा एंगल से पूछता है उसका सामने वाला लंब हो जाता है। और ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ये हमारा जो बच जाएगा ये बच जाएगा आधार। तो हमारा बोल रहा है कि लंब कितना है 3 है, यानी कि ये 3 है, और कर्ण कितना है 4 है। तो आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है ए और बी, ए सी हमारा कर्ण है। तो ए सी का स्क्वायर कर देते हैं। वहीं पर हमारा लंब कौन सा है, तो बी और सी है, तो हम बी सी का स्क्वायर कर देंगे। वहीं पर आधार हमारा ए और सी है, तो हम ए और बी है तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा ए और सी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बी और सी हमारा बराबर बी और सी 3 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर हम लोग को पता, ए और बी का स्क्वायर हम लोग का पता नहीं है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, बराबर 3 का स्क्वायर 9, और ए सी स्क्वायर ए और बी है, सॉरी बार बार सी बोला जा रहा है, ए सी का स्क्वायर। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 16 - 9 बराबर ए सी का स्क्वायर ए और बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। और 16 में से जब हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 7 बच जाएगा यहाँ पर, और ए बी का स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ साथ में रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ए और बी बराबर हमारा कितना आ गया है, ए और बी बराबर हमारा 7 आ गया है, यानी ए और बी बराबर कितना है 7। तो इसी तरह से हमको पूछा कुछ है कॉस ए एंगल का मान पूछा है। तो कॉस बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। तो लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण। फिर इसमें देख लेते हैं आधार कितना है। ओ सॉरी, यहाँ पे आधार √7 था, तो हमारा √7 आधार हो जाता है, बटा कर्ण हमारा कितना हो जाता है 4 हो जाता है। उसी तरीके से फिर हमारा टेन ए का भी मान पूछ लिया है कि टेन ए का मान बताइए। तो टेन का फॉर्मूला कुछ होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब कितना हो जा रहा है, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो लंब हमारा 4 है, वहीं पर लंब हमारा 3 है, सॉरी लंब हमारा 3 हो जा रहा है और कर्ण हमारा 4 हो जा रहा है। तो 3/4 यही आंसर था हमारा जो निकालना था। साइन कॉस ए और टेन ए का मान निकालना था। तो इस तरीके से निकालते हैं, और पिछले वीडियो में भी हम लोग इसी तरह से निकाले थे। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यदि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी लिख लेंगे सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में कुछ लिखना पड़ेगा पहले कि दिया है, तो लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया हमारा कि 15 कॉट ए बराबर 8,
और साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो फिर से हम लोग जो पहले करते आए हुए हैं, तो देख रहे हैं कि जो 15 हमारा है यहाँ पर गुना में है, तो इस तरफ लेके आएंगे तो भागा में आ जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15, 8/15। तो उसके बाद देख लेते हैं कि आखिर हमारा ये त्रिभुज में फिट कहाँ पर होता है। तो त्रिभुज हम लोग छोटा सा बना लेते हैं, जैसे कि हर बार बनाते हैं। नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए बी सी नाम दे देंगे, और एंगल यहाँ पर ए दे दिया है। इस एंगल को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों लोग यहीं पर गलती कर लेते हैं कि एंगल नहीं देखते हैं और लंब कर्व और आधार ही नहीं पता कर पाते हैं, जिस कारण से उनका गलत हो जाता है। तो कॉट बराबर फॉर्मूला हमारा होता है कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हमारा फॉर्मूला हो जाता है कॉट बराबर। तो इसको में हम यदि एंगल ए से चलें, यानी कि लंब हमारा ये है होता है, ये हमारा लंब हो जाता है, फिर ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा जो हो जाएगा आधार। तो हमारा फॉर्मूला ही होता है कॉट बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 8 है, तो इस त्रिभुज में यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। और हमारा लंब कितना है, तो हमारा लंब है 15, तो हमको निकालना है कर्ण, निकालना क्या है कर्ण। तो देख लेते हैं कर्ण कैसे निकलेगा। तो कर्ण निकालने के लिए फिर से हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से हम लोग लिख लेते हैं। हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है। तो कर्ण बराबर है ए और सी, जिसका मान हमको निकालना है। लंब बराबर हो जाता है बी और सी, जिसका मान हमको 15 दे दिया है। और आधार बराबर हो जाता है ए और बी, जिसका मान दे दिया है 8 का स्क्वायर। तो हम लोग देख लेते हैं, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाता है 15 का स्क्वायर, 15 का, तो 15 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 225, और वहीं 8 का स्क्वायर हो जाता है हमारा कुछ 64, वो इसका स्क्वायर नहीं। तो ए और सी का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 और 9 की 9, 9 और 6 2 8 और 2 के 2, यानी कि हमारा इस तरफ निकल चुका है क्या, ए और सी के स्क्वायर बराबर, ए सी के स्क्वायर बराबर हमारा 289 निकल चुका है, 289। तो हम ए सी से, ए और सी से स्क्वायर को हटाएंगे तो 289 पर हमारा क्या चढ़ जाएगा रूट, और ए सी बराबर 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 289 हमारा होता है 17 का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर हमारा 17 निकल गया। यानी हमारा त्रिभुज क्या था, तो हमारा इस तरीके से त्रिभुज था। एक बार और लिख लेते हैं, देख के हम लिख लिए थे ए बी और सी, ए बी सी, जहाँ पर 8 15, ये था 8 और ये था 15, और ए सी बराबर हमारा निकल गया है क्या, हमारा निकल चुका है 17। और ये हमारा एंगल था, जिस कारण से ये हमारा लंब हो गया था। जिस एंगल के बारे में पूछते हैं उसके सामने वाला एंगल लंब, और ये तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, तो ये बच जाता है हमारा आधार। तो हमको क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा था, तो हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि साइन ए और सेक ए का मान निकालें। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला कुछ होता है लंब, लंब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो लंब हमारा कितना आ रहा है 15, और कर्ण हमारा कितना आ रहा है 17, तो ये हमारा निकल गया। और हमारा क्या चीज़ था, तो उसके साथ साथ हमारा साइन को तो हो गया, साइन के साथ साथ सेक भी था, सेक ए का मान भी निकालना है। तो सेक ए बराबर, तो सेक का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा कितना है 17 है, और आधार इसमें हमारा कितना है 8 है। तो यही दोनों का मान निकालना था, जो कि हम लोग वापस से निकाल चुके हैं। तो अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी तीन कोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए।
अन्य सभी तीन कोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ कि मतलब सेक के अलावा और जो भी है ना सारा चीज़ को मान निकाली, जैसे कि साइन साइन थीटा का मान निकाल दीजिए, कॉस थीटा का मान निकाल दीजिए, फिर आप सेक तो हो ही गया तो कॉसेक कॉसेक थीटा का मान निकाल दीजिए, कॉट थीटा का मान निकाल दीजिए, और क्या हो जाता है टेन थीटा का मान निकाल दीजिएगा। 6 गो तीन कोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से एक दे दिया है, तो हम लोग फिर से सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन, और लिखेंगे कि सेक दिया है, पहले लिख लेते हैं दिया है, दिया दिया है, तो दिया है हमारा क्या, तो हम लोग देख लेते हैं कि दिया है हमारा सेक सेक थीटा बराबर 13/12 यही दे दिया है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला हमारा हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कर्ण बटा आधार हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, तो ये त्रिभुज है ए बी और सी, जिसको में हम लोग यदि इसको थीटा दिया है, कोई स्पेसिफिक कोण के तो बात बोल नहीं रहा है, जिस कारण से थीटा दिया है, तो हम लोग इसको बी को समकोण मानेंगे, इसको कर्ण मानेंगे, और नीचे वाले को आधार मानेंगे, और इसको लंब मानेंगे, जिसके अनुसार कर्ण हमारा ये 13 है, तो यहाँ 13 लिख देंगे, और आधार कितना है 12, यानी कि हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालना है तो फिर से हम लोग आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना कहता है। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा ए और सी है, ए सी बराबर कितना है 13, तो लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है ए बी, और लंब हमारा पता नहीं है तो इसको ए बी का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। वहीं आधार हमारा है बी और सी, बी सी हमारा कितना है 12, तो हम लोग लिख देते हैं 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा होता है 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169 हमारा हो जाता है 13 का स्क्वायर। वहीं ए बी का स्क्वायर तो अपना ए बी का स्क्वायर ही हो जाएगा, अब 12 का होता है 144, तो ये हमारा हो जाएगा, तो 169 तो अपने जगह पे रहेगा, और ये जो है इस तरफ से इस तरफ इसको लेके आएंगे 144 को, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस, और ए बी का स्क्वायर हमारा रह गया, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो घटा लेते हैं, तो 9 में से 4 जाएगा, हमारा बच जाएगा 5, यहाँ 2 और एक एक ख़त्म, यानी 25 हो गया। तो हमारा 25, तो ए और बी है, ए बी को हम लोग पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, और 25 का स्क्वायर होता है 5, तो इसको 5 हम निकाल सकते हैं, तो ए और बी बराबर हमारा कितना निकल चुका है 5, यानी कि हमारा लंब निकाल चुके हैं हम लोग 5। तो अब हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से सभी का, तो हम देख लेते हैं साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा लंब बटा हमारा कर्ण हो जाता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, तो इसमें देख लेते हैं हमारा लंब 5 है, तो 5 लिख देंगे, वहीं पर हमारा कर्ण 13 है। उसके बाद हमारा कॉस को भी ले लेते हैं यहाँ से, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना इसमें है देख लेते हैं, आधार हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है। वहीं पर ले लेते हैं कॉसेक 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 थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा हमारा हो जाता है लंब कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा यहाँ पर कितना है, तो कर्ण हमारा दिया हुआ है 13, और लंब कितना हमारा है, तो लंब हमारा दे दिया है 5। उसी तरह से आगे हम लोग पढ़ जाते हैं कॉसेक हो गया, अब कॉट बच गया है, तो कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर, तो कॉट का भी फॉर्मूला हो जाता है अपना, तो कॉट का फॉर्मूला हमारा होता है आधार बटा लंब। बिना फॉर्मूला के इस मैथ को हम लोग हिला नहीं सकते, इसलिए फॉर्मूला तो पक्का याद कर लीजिए। तो आधार हमारा कितना है 12, और वहीं लंब हमारा कितना है 5, और 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टा हो जाता रहता है, यानी हमारा 10 थीटा बराबर हो जाता है लंब,
लंब बटा आधार, आधार तो लंब हमारा कितना है 5 और आधार हमारा 12। तो ये ही हमारा आंसर था जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका मान निकालें, उसके बाद सारा तीन कोणमितीय अनुपात जितना भी होता है सबका मान निकाल दिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ जाते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी भी होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी भी यहाँ पर दे रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री वाला कोण होता है, उसको न्यून कोण 90 से ज़्यादा होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। तो हमको दिया क्या है तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। दिया है हमको दे दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। यदि किसको लग रहा है कि दोनों कॉस होते दोनों को काट दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंगल दोनों का चेंज है। जब एंगल चेंज रहता है तो हम लोग काट नहीं सकते हैं। तो दोनों के लिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। कॉस ए और कॉस बी के लिए दोनों के लिए एक एक अलग त्रिभुज बना लेते हैं। तो कॉस ए के लिए बना सकते हैं तो ए बी सी है। कॉस ए के लिए यानी एंगल ए लेना पड़ेगा। एंगल ए के सामने वाला जिस भी एंगल से पूछता है ये हो जाता है लंब, और ये हो जाता है कर्ण, हमेशा रहता ही है, और ये हो जाएगा आधार। उसी तरह से यदि एक त्रिभुज और बना लेते हैं इसके लिए कॉस बी के लिए, तो हम इसको भी नाम दे देते हैं ए बी, और ए बी नहीं ले सकते हैं, यहाँ सी रख दो, क्या कि 90 डिग्री लेना है, इसको बी रख देते हैं। तो ऐसा हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ। फिर इसको भी हम लोग यहाँ पर सी ही कर देते हैं और इसको हम बी कर देते हैं। उसमें चेंज किए तो इसमें भी चेंज कर लेते हैं। तो इसको में हमको कोण बी बराबर बताना है। तो कोण बी बराबर यदि हम देखेंगे तो इसके सामने वाला ये है, यानी ये लंब हमारा हो जाएगा, और ये तो कर्ण हमेशा रहेगा ही 90 डिग्री के सामने वाला, है ना। और इसके नीचे वाला जो बच जाएगा वो हो जाएगा आधार। तो कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये हमारा फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण। तो हम लोग देख लेते हैं, तो दोनों में आधार बटा कर्ण रख लेते हैं। यानी कि एक जगह पे हम एक बार लिख लेते हैं और कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए के लिए ये था और कॉस बी के लिए ये त्रिभुज था, तो दोनों का मान रख लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कितना है, ए के लिए आधार हमारा कितना है, ए सी है, ए और सी आधार है, ए सी लिख लिए, ए और सी। वहीं पर कर्ण क्या है, ए और बी है, ए और बी है, बराबर बराबर ले लेते हैं। बी के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो बी के लिए हमारा जो आधार है क्या हो जा रहा है, सी और बी, सी और बी। वहीं कर्ण इसका भी सेम है, ए और बी, ए और बी। तो ए बी और ए बी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा हुआ है, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी। तो हम लोग देख लेते हैं ए सी बराबर है क्या, तो ए और सी, ए सी ये वाला हो जाता है, और सी बी ये, यानी कि एंगल ए वाला भी हमारा बराबर हो जा रहा है, बी भी बराबर हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल बी का। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और बाकी जो हमारा 7 से 11 तक क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है।